की विविधता विश्वविख्यात है। प्रत्येक क्षेत्र अनमोल रत्न की भांति संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा मिश्रण पेश करता है। इन्हीं रत्नों में से एक है रांची, एक ऐसा शहर जो अनकही कहानियों और छिपे हुए रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी प्राचीन और पवित्र संरचनाएं निश्चित रूप से इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं। रांची की असल सुंदरता इसकी जीवंत संस्कृति में गहरी जड़ें जमा चुकी है, जो यहाँ की पारंपरिक विविधता और उल्लेखनीय सांप्रदायिक सद्भाव में निहित है। इसकी प्राचीन और पवित्र संरचनाएं निश्चित रूप से इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं। इस बार हम आपको इस मनोरम शहर के आकर्षण में दिल की गहराइयों से उतरने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध विरासत के अलावा रांची की सांस्कृतिक तस्वीर जीवंत रंगों से बुनी गई है, जो यहाँ के लोगों की जीवटता और जीवंतता को दर्शाती है। स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों से भरे शहर के हलचल भरे बाजार इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। रांची के बाद चर्चा में जब भी निकलती है तो यहाँ के मौसम के बारे में हमेशा तारीफ होती है। फिर चाहे वो रांची वासी हों या बाहर से आए हुए लोग हों, यहाँ का मौसम हमेशा से लोगों का पसंदीदा रहा है। शायद इसीलिए ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर एक वक्त में जाना जाता था। यहाँ तक कि जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था तो वो यहाँ पर हिल स्टेशन के तौर पर रांची घूमने आया करते थे, विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। लेकिन अगर हम रांची को परिभाषित करें तो मौसम तो खैर यहाँ का शानदार है ही, लेकिन उसके साथ ही यहाँ बसने वाली संस्कृति, यहाँ मौजूद कला, यहाँ के धरोहर, लोगों के बीच में जो सौहार्द है वो भी उतना ही खास है। इस बार हम एक बड़े ही अद्भुत सफ़र पर आपको ले चल रहे हैं। आपको रांची के अलग अलग हिस्सों से मुखातिब करवाएंगे। हम आपको बतलाएंगे कि आखिर असली मायने में रांची को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। रोजमर्रा की भागदौड़ और कोलाहल के बीच यह शहर एक ऐसा आश्रय स्थल प्रदान करता है जहां हर कोई अराजकता से बच के आंतरिक शांति को पा सकता है। रांची के हृदय में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का अभयारण्य है। योगदा सत्संग सोसाइटी श्री श्री परमहंस योगानंद की गहन आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह पवित्र अभयारण्य आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि की खोज में दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। आध्यात्मिक अन्वेषण और परिवर्तन के प्रवेश द्वार के रूप में यह स्थान सभी को क्रिया योग के कालातीत ज्ञान के माध्यम से आत्म खोज और ज्ञानोदय की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। 1917 में हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने योगी कथामृत पुस्तक लिखी है, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी इस उद्देश्य के साथ कि क्रिया योग की शिक्षाओं को हर जाति, हर धर्म के लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। योगदा सत्संग के आज 200 से अधिक केंद्र हैं और रांची, कलकत्ता, नोएडा तथा रानीखेत के समीप द्वारहाट में आश्रम है। योगदा सत्संग परमहंस योगानंद जी और उनके जो वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके लेखों और उनके व्याख्यानों को प्रकाशित करती है। उन्नीस 1917 में इसकी स्थापना हुई थी और 2017 में योगदा सत्संग की 100वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर भारत सरकार ने योगदा सत्संग को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से एक पोस्टर स्टैम्प रिलीज किया था। क्रिया योग के पुरातन विज्ञान से सराबोर यह संस्थान सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करता है, जो जाति, धर्म एवं सांप्रदायिक सीमाओं से परे है। यह शाश्वत ज्ञान ही है जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के साधकों को यहाँ के शांत वातावरण में खींच लाता है।
क्रिया योग एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है जिसमें निहित सिद्धांतों एवं प्रविधियों के अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बीमारी, अपने मन से अशांति और अपनी आत्मा से अज्ञान का अंधकार दूर कर सकता है। क्रिया योग में एक ऐसी प्राणायाम प्रविधि का अभ्यास है जो कि सभी प्राणायाम प्रविधियों से सर्वश्रेष्ठ है और उसके अभ्यास से व्यक्ति अपने प्राण शक्ति पर सचेत रूप से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और अंततः ब्रह्मांडीय चेतना से अपनी चेतना को एकरूप कर पाता है। प्रेम भाव, निस्वार्थ प्रेम भाव, वो वाला हमने ऑफिस में अप्लाई करके देखा कि लोग कैसे उसको इजीली अडॉप्ट करते हैं। तो जीवन की जो आगे चलता गया उसी से काफ़ी सारा मैंने देखा कि यही किताब है जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, यही परिवर्तन लाया। और मैं तो मानता हूँ इस जीवन में अगर कुछ पाना था और जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरी साधन है, तो इसी से ये आया हुआ है। यह शहर केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदर्शक ही नहीं बल्कि उसका संरक्षक भी है। रांची के प्राकृतिक वैभव के बीच स्थित जैव विविधता पार्क प्रकृति एवं वनस्पति प्रेमियों के लिए एक अनमोल उपवन है। प्रदेश के वन विभाग द्वारा प्रबंधित इस पार्क में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों की प्रचुरता है, जो शोधकर्ताओं और दर्शनार्थियों के लिए एक वानस्पतिक स्वर्ग का प्रतीक है। रोज गार्डन, एक्वाटिक पार्क और चाइनीज गार्डन सहित अलग अलग वर्गों में विभाजित प्रत्येक क्षेत्र आगंतुकों के लिए एक अद्वितीय और समृद्ध अनुभव की सौगात के समान है। और मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये पार्क बहुत ही अच्छा है। इतना ज़्यादा शहर में प्रदूषण होता है, कभी कभार तो बच्चों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के कम से कम ऑक्सीजन भरा हुआ पार्क में घूमिए। कहा जाता है कि ये जो है पार्क होता है वो शहर का फेफड़ा होता है। नेचुरल व्यू है, जो भी है नेचुरल है, बहुत कम ही ऐसा कुछ बनाया हुआ है। आप देखेंगे जितना भी चारों तरफ है, मैन मेड कुछ नहीं है। बेसिकली पहले फॉरेस्ट ही था, ये उसी को ऑर्गेनाइज किया हुआ और कुछ नहीं कर किया हुआ। फॉरेस्ट को ही ऑर्गेनाइज करके एक पार्क बनाया हुआ है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत बड़ा पार्क है, आप घूम सकते हैं यहाँ पर। रास्ते वगैरह पहले नहीं थे, सुना जैसे न्यूली बिल्ट ये सब रास्ते आप जो भी देख रहे हैं ये सब न्यूली बिल्ट है। जैसा मेरे दोस्त ने बताया, पिछली बार जब ये आए थे तो ये सब कुछ नहीं था। इस बार शायद आए हैं 8-10 महीने के बाद, तो इन्हें ये सब डेवलप नज़र आ रहा है। इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन पार्क की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि युवा आगंतुकों के साथ साथ बच्चों का भी पूर्ण रूप से मनोरंजन हो। इस उद्यान में भावी पीढ़ियों के लिए अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को संजो कर रखा गया है ताकि वे इसका अनुभव कर सके और दुर्लभ वनस्पतियों के प्रति जागरूक हो सकें। यहाँ पे बहुत सारा पार्क है, लोटस है, फ्लावर का है, फिर बहुत इंजॉयमेंट का पार्क है। और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ का नाम है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे इंजॉयमेंट है, फ्लावर्स है, बहुत सारे चीज़ है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप भी आ जाए। अगर बात प्राकृतिक भव्यता की हो तो झारखंड का यह अद्वितीय रत्न वाकई अपराजेय है। रांची के सुरम्य परिदृश्यों के बीच स्थित मारसिल्ली पहाड़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।
इस मनमोहक पहाड़ी के शिखर पर एक मंदिर स्थित है जो अपनी ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के वजह से सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है और ये शांत एवं हृदय स्पर्शी वातावरण के बीच आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करता है। ये जो शिव मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक है, कब बना है कोई नहीं जानता है। और यहाँ के जो शिव जी हैं ना, स्वयंभू हैं। यहाँ जो भी आदमी दूर से आते हैं, मन्नत मांगते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पे छोटे बड़े 9 कुंड हैं और ये जो ऊपर में कुंड है वहीं का जल बाबा में चढ़ती है। वो कुंड में जो पानी रहता कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनों गर्मी क्यों ना हो जाए वो सूखता नहीं। और ये जो पूरा क्षेत्र है शिवलोक धाम 230 एकड़ में फैला हुआ है। ब्रिटिश राज के युग से जुड़े समृद्ध इतिहास और अपने शाश्वत आकर्षण के साथ आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करते हुए यह पहाड़ी अतीत का सार समेटे हुए है। चाहे इस स्थान से अद्वितीय दृश्यों को निहारना हो या पहाड़ी के असंख्य आकर्षणों की खोज करना, मार्सिल्ली पहाड़ी की यात्रा शांति और प्राकृतिक भव्यता से भरपूर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। हम लोग यहाँ पर मतलब बराबर आते जाते रहते हैं। यहाँ का मतलब रहने का ढंग, यहाँ का वातावरण, यहाँ का खुला जगह हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग साल में 2 बार 4 बार यहाँ आते रहते हैं बराबर। And I'm here for the first time at this place. I still don't know the name of this place. So today is my cousin's birthday, so we came here for to visit the temple. It's a very old temple, so that's why we came here. But we had a plan. This was a surprise plan of a birthday party, so we started celebrating here. And this is a very beautiful place, very close to nature. I really get to see these things in Delhi. झारखंड के मनोरम परिदृश्यों के बीच स्थित ब्लू पॉन्ड प्रकृति के अद्वितीय आकर्षण का प्रमाण है। इस मानव निर्मित चमत्कार का नाम इसके पानी के नीले रंग की वजह से दिया गया है। खनिज पत्थरों के निष्कर्षण से निर्मित यह तालाब दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका शांत और साफ पानी आसपास के दृश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जो बाहर की हलचल भरी दुनिया के बीच न सिर्फ एक शांत नखलिस्तान की पेशकश करता है, बल्कि प्रकृति के आलिंगन में आराम चाहने वालों के लिए इसे एक लोकप्रिय गंतव्य भी बनाता है। इसका रहस्यमय आकर्षण उन सभी के दिलों को मोहित करता है जो इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता को देखने का साहस करते हैं। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नज़र या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। हम फिलहाल जिस स्थान पर मौजूद हैं इसे ब्लू पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस पॉन्ड के बारे में ये जानकारी है कि किसी ज़माने में यहाँ पत्थरों का खनन हुआ करता था, जिसके बाद यहाँ बरसात का पानी भर गया और इस पॉन्ड का निर्माण हुआ। फिलहाल यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहुँचते हैं और पिकनिक का जब मौसम आता है तो न केवल हमारी राजधानी से बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। झारखंड की समृद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक देवड़ी मंदिर कई मायनों में खास और रहस्यमयी है। अमूमन मंदिरों में मां दुर्गा की 8 या 10 भुजाओं वाली प्रतिमाएं ही होती है, लेकिन यहाँ शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की 16 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। 3.5 फीट ऊंची यह प्रतिमा ओडिशा की मूर्ति कला पर आधारित है। स्थानीय लोग मां को 16 भुजी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। देवड़ी माता के नाम से स्थानीय गांव को भी देवड़ी के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, जो मंदिर है ये काफी प्राचीन है। इतिहास में बताई जाती है कि ये मंदिर तकरीबन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की है। यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित है वो माँ दुर्गा 16 भुजी के नाम से जानी जाती है और इस गांव का नाम है देवड़ी, इसी लोग देवड़ी मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त अपने श्रद्धा से जो भी मनोकामनाएं लेकर आती है, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर झारखंड ही नहीं
हर राज्य से लोग, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर माँ के दरवाजे में आते हैं। जितने खिलाड़ीगण यहाँ पर आते हैं, राज्य स्तरीय नेतागण आते हैं माँ के दरबार में, और जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। जमशेदपुर से अपने पूरे परिवार के साथ माता देवड़ी के दर्शन के लिए आया हूँ। ये मेरा पहला विजिट है। माता ने बुलाया तो आज बहुत दिनों के बाद मौका हाथ लगा है। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी भीड़ है बट सारा भीड़ जो है व्यवस्थित है, कोई किसी की कोई हड़बड़ी नहीं है, सब आराम से माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और मेरी इच्छा ये है कि सभी को यहाँ दर्शन करें, माता देवड़ी सबकी इच्छा पूरी करें। देवड़ी माता को तमाड़ राज परिवार की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर और यहाँ स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा का इतिहास करीब 700 साल पुराना है। बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर कारीगरों की कलात्मक वास्तु कौशल का प्रदर्शन करती है। विभिन्न देवी देवताओं की विस्तृत नक्काशी से सुसज्जित मंदिर की दीवारें दिव्य भव्यता की आभा बिखेरती हैं। यह माँ का भव्य मंदिर है। यहाँ पर जो भी आता है मनोकामना पूर्ण होती है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भव्य पुजारी हर आदमी यहाँ पर आता है। बराबर धोनी आते हैं, यहाँ पर पूजा करके चले जाते हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। मैं पहली बार दर्शन करने आई हूँ और बहुत लोगों से सुना है यहाँ आने पे सारी मनोकामना पूरी होती है, तो बस मैं भी अपनी इच्छा लेके आई हूँ अपने परिवार के लिए। मैं रांची से आया हूँ माता देवड़ी का दर्शन करने, और हम लोग हमेशा आते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। लोगों में काफ़ी उत्साह है, माता के प्रति श्रद्धा है। देवड़ी मंदिर रांची जिला के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। यहाँ देवी काली की 16 भुजाओं वाली 3.5 फीट की एक मूर्ति स्थापित है। ये जो प्रतिमा है इसके बारे में कहा जाता है कि उड़ीसा की मूर्ति कला से काफ़ी प्रभावित है। यहाँ से जुड़ी हुई कई कथाएँ हैं। उनमें से एक कथा ये है कि एक स्थानीय के स्वप्न में एक बार देवी आए, उन्होंने इस मंदिर की जानकारी दी। अगले दिन ये निवासी उठा और पूरे जंगलों में इसने छानबीन की, तब जाकर घने जंगलों के बीच में ये मंदिर मिला। उसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तब से यहाँ पर पूजा अर्चना होते चला आ रहा है। अपने इतिहास के लिए चुटिया स्थित राम मंदिर भी काफी विख्यात है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना नागवंशी राजा रघुनाथ शाहदेव ने 1686 में किया था। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर में चैतन्य महाप्रभु भी ठहरे थे। मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान है। इसके अलावा यहाँ राधा कृष्ण की भी अति प्राचीन मूर्ति है। यह मंदिर भगवान राम और भगवान शिव के अद्भुत संगम स्थान के रूप में भी पूजित है। इस मंदिर के निर्माण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाहदेव बड़े भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वर्तमान राम मंदिर कभी उनका महल हुआ करता था। महल के चारों ओर गुफाएं थी जहां दिन रात पहरेदार रहा करते थे। एक बार राजा के स्वप्न में आदेश मिला कि अमुक आकृति का मंदिर बनाओ। इसके बाद राजा रघुनाथ शाहदेव ने 1687 ईस्वी में पत्थर का खूबसूरत मंदिर बनवाया और मंदिर के रखरखाव के लिए गांव दान में दे दिया एवं स्वयं राजा रघुनाथ रातों किला चले गए। इसके बाद से राम मंदिर की रक्षा और सेवा चुटिया वासी ही करते आ रहे हैं। प्राचीन चुटिया राम मंदिर है। ये पहले चुटिया नागपुर था, बाद में छोटा नागपुर हुआ, और नागवंशी का राजा का राजधानी पहले चुटिया था, बाद में छोटा नागपुर हुआ। और इस प्राचीन मंदिर का इतिहास है, संवत है विक्रम संवत 1742, ईस्वी संवत है 1685। तो इस मंदिर का संवत कर युग सिंधु शशि अक्षय तृतीया चंद ब्रह्मचारी हरिमठ दियो श्री रघुनाथ नरेंद्र। जो ब्रह्मचारी महात्मा थे उनको रघुनाथ नरेंद्र राजा ने इस मंदिर को दान दिया था। और इस मंदिर का प्राचीन कुआं मंदिर का पीछे है, और इस पहले था कुंड था,
उसको कुआं का आकार हुआ है। और इसमें जो राजा का यहाँ दरहर था, गढ़ था, वहाँ रानी लोग उसी कुंड से जल लेकर के और राधा कृष्ण राम सीता जानकी जी का पूजा करते थे। मंदिर जो है बहुत ही पुराना है और तब से लोगों के बीच में बहुत ही आस्था है। और यहाँ से बहुत सारी रथ यात्रा भी निकलती है, यहाँ से जाती है, मंडा है नीचे, शंकर भगवान का एक मंदिर है, वहाँ तक रथ ले जाया जाता है, वहाँ से फिर लाया जाता है। इस तरह बहुत ही माने चुटियावासी में सबसे पुराना मंदिर है और बहुत ही चुटिया में जितने भी लोग हैं सारे लोगों का आस्था इसमें बना हुआ है। राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर निर्मित सुरेश्वर महादेव धाम वाकई अनोखा है। यह मंदिर शिवलिंग के आकार का है जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर का निर्माण स्थानीय शिव भक्तों और समाज सेवियों के द्वारा किया गया है। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि यह देश में शिवलिंग के सबसे ऊंचे आकार वाले मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण कर्नाटक के कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर के तर्ज पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के अलावा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर और दरवाजे पर पीतल की परत चढ़ाकर उस पर की गई अप्रतिम नक्काशी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। प्राचीन मंदिर है, पहले संत महात्मा लोग रहते थे। अभी फिलहाल जीर्णोद्धार किया गया है सुरेश बाबू द्वारा, सुरेश्वर मंदिर बना है और तब से यहाँ विधि व्यवस्था हो रहा है, पूजा अर्चन हो रहा है। सुरेश्वर महादेव मंदिर का खास बात यह है कि यहाँ जो शिवलिंग का प्रारूप है वो 108 फीट ऊंचाई का है। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 12 ज्योतिर्लिंग का प्रारूप यहाँ पर लगाया गया है। लोग यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ आने लगे हैं दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ आके खुश होते हैं। एक बहुत ही खास बात यह है कि इस मंदिर के बगल से जो नदी गुजर रही है वो स्वर्णरेखा नदी है और नदी का जो बहाव है वो उत्तरायण दिशा में है। उत्तरायण दिशा में शिव मंदिर का होना एक अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। मंदिर का निर्माण, बावड़ी निर्माण, जलाशय का निर्माण, तिथि, इससे बढ़कर उत्तम काम कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोगों के लिए मंदिर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। हमको लगता है कि 2 किलोमीटर अंदर जो मंदिर है उसके द्वारा लोग यहाँ पर काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पर लोग अपने भक्ति अर्पण करते हैं। और भक्ति अर्पण, और हम इस संबंध में कहना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ या जो भी लोग हम लोग आते हैं, पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से हम लोग यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं या फिर अर्पण करते हैं, जिससे हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में लाभ होता है। यहाँ स्थित सेंट मेरी कैथेड्रल चर्च पूर्वी भारत के आस्था की स्थायी विरासत का गवाह है। 19वीं सदी में बेल्जियन जेसुइट्स द्वारा स्थापित यह कैथेड्रल स्थानीय कैथोलिक समुदाय के लिए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। लयबद्ध गीत और जोशीले नृत्य के साथ यह कैथेड्रल पूजा की आनंदमय भावना के साथ जीवंत हो उठता है। रांची शहर में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा सिख समुदाय के लिए एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान है जो दिव्य उपस्थिति और आध्यात्मिक शांति की भावना का प्रतीक है। इसकी शानदार वास्तुकला इसे अलग पहचान दिलाती है। भोर की पहली किरण के साथ ही भक्तों का आगमन यहाँ शुरू हो जाता है और प्रार्थना सभा जीवंत ऊर्जा से भर जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। गुरुद्वारा हम कह सकते हैं, पहले गुरुद्वारा को पुरातन समय में धर्मशाला बोला जाता था। बाद में इसको गुरु का द्वार, जो कि गुरुद्वारा हम कहते हैं, जिस पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी की थी कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक साहब ने ये पंथ चलाया, सिख पंथ चलाया। उसके बाद 10 गुरु साहिबान और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फिर खालसा पंथ की स्थापना की और
1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस संसार को त्यागने लगे थे तो उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को ये गुरता गद्दी सौंपी और सारे सिख संगत से कहा कि आज के बाद कोई भी देहधारी, कोई भी इंसान गुरु नहीं होवेगा। आज के बाद समूह के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज होंगे कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब उसी गुरुद्वारे के जो आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि गुरुद्वारे का सबसे बड़ा गुरुनानक का उपदेश किरत करो, नाम जपो और वर्ण के छको, जो कि लंगर की मर्यादा पूरे संसार में आप देखते हैं। उस गुरुद्वारे में आप खड़े हैं, ये गुरु नानक का घर है। रांची आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिसाल है, जहां प्राचीन संरचनाएं समकालीन संरचनाओं के साथ सद्भाव में खड़े हैं। यह केवल एक शहर ही नहीं बल्कि सुंदरता, संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है, जो उन सभी लोगों द्वारा खोजे जाने और संजोए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके पास इसके वैभव को देखने का सौभाग्य है। अपने ऐतिहासिक स्थलों की सीमाओं से परे रांची अपने लोगों की गर्मजोशी और सौहार्द से प्रेरित एक स्पष्ट ऊर्जा का संचार करता है। यहाँ विविध समुदाय सद्भाव में रहते हैं, एक दूसरे की परंपराओं और समारोहों में असीम उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यह एकता और समावेशिता की भावना ही तो है जो रांची को विशेष बनाती है और इस शहर को जीवंतता की भावना से भर देती है। इसकी सुंदरता न केवल इसके भौतिक स्थलों में है बल्कि समुदाय और अपनेपन की अमूर्त भावना में भी है, जिसे इसके हर कोने में महसूस किया जा सकता है। अपनी लुभावनी प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध विरासत के अलावा रांची में अनगिनत ऐसे खजाने हैं जो मुसाफिरों के स्वागत को तत्पर खड़े हैं। यादों के बक्से में हसीन शाम लिए फिरता हूँ, मैं रहूँ जहाँ भी रांची की यादें साथ लिए फिरता हूँ। भले ही रांची को राजधानी के रूप में स्थापित हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कम ही वक्त में यहाँ जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके दम पर इस राजधानी ने एक बड़े ही अहम पर्यटन स्थल के रूप में खुद को डिस्कवर किया है, जहाँ न केवल राज्य भर से बल्कि आज पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ मौजूद संस्कृति, खूबसूरती और इतिहास का अनुभव करने। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र जितना आनंददायी हमारे लिए रहा हो, हमारे साथ इस सफ़र पर चलकर आपको भी उतना ही आनंद आया हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।